हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 कैलकुलस की बुक का। बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। हम एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस। हमें इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हमें इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा क्वेश्चन था कि हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेरिवेटिव निकालने होंगे। अपने स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले जब भी आपके पास ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी रेशनल की फॉर्म में आपका कोई फंक्शन आ जाए तो आपको उसको क्या करना होगा, आपको उसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा। क्लास 11-12 में क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन, तो आपको यही चीज़ वहाँ पर करनी है। आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, पार्शियल फ्रैक्शन में करने से पहले फर्स्टली यू हैव टू चेक दैट द फंक्शन इज़ प्रॉपर और नॉट, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारा फंक्शन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर यानी नीचे की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होती है। यहाँ पर वैल्यू तो नहीं है कोई, हमारी वेरिएबल की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि हमारी जो पावर हमारी बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर पावर 2 है, नीचे भी 2 है, दोनों में सेम है। इट मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे प्रॉपर बनाना होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए यू हैव टू डिवाइड डिनोमिनेटर फ्रॉम न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप पहले इस टर्म को पहले पूरा उतार लेंगे ऐसे ही, x² डिवाइडेड बाई x माइनस a x माइनस b। आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए, जब भी ऊपर और नीचे पावर दो होंगी या तीन या सेम होंगी तो 1 आ जाएगा आंसर। आपका क्वेश्चन जो आएगा ना, वो क्वेश्चन आपका 1 आ जाएगा। प्लस आप इसको पार्शियल में तोड़ते हैं ऐसे, a x माइनस a प्लस b। ये आपका तरीका होता है पार्शियल में करने का। अगर आपको नहीं पता कि हम पार्शियल में कैसे करते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगी बहुत ही शॉर्ट, आपको पता चल जाएगा कि पार्शियल में कैसे करते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम एज्यूम कर लेंगे, हमने ये कर लिया, x² को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर हमें लेना होगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ऊपर x माइनस a आ जाएगा, x माइनस b आ जाएगा, प्लस a x माइनस b प्लस b x माइनस a, और आपका ये पूरा डिवाइड में x माइनस a x माइनस b। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ये एज्यूम कर लेंगे कि ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, लेकिन आपको दिखाना नहीं है कैंसिल करते हुए। आपको सिर्फ ये एज्यूम करना है कि ये हमारी चीज़ पूरी, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर है, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया है। फिर अगर आपका कैंसिल हो गया तो आप क्या करेंगे, x की कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे b की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं पुट करती हूँ x इज़ इक्वल टू a। x की वैल्यू मैं क्या पुट करती हूँ, a पुट करती हूँ। चलिए हम a पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो गया ये a², a माइनस a तो कितना हो गया 0, ये भी 0 हो गया पूरा, प्लस a, x की वैल्यू a माइनस b प्लस b, a माइनस से कितना हो गया 0 हो गया, तो ये हो गया a² इज इक्वल टू कैपिटल a माइनस b हो गया। कितना हो गया, a माइनस b हो गया। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, a² डिवाइडेड बाय a माइनस b। सेम आपको करना है, आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट आप करेंगे x इज इक्वल टू b। जैसे ही देखिए आप x इसमें b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू b माइनस a b माइनस b 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर b माइनस b 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, प्लस कैपिटल b माइनस a। तो कैपिटल B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b² b माइनस a। यहाँ तो सबको क्लियर है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, तो हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को लिख देंगे y इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारे पास फंक्शन था, ये पूरा फंक्शन था, हमने इसको y मान लिया। 1 की जगह हम 1 लिखेंगे, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। तो अब इसको करेंगे, a की जगह पर हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है a² डिवाइडेड बाय a माइनस b, नीचे क्या है आपका x माइनस a, प्लस b की जगह क्या लिखेंगे आप, b² b माइनस a
एक्स माइनस बी, ये आपकी वैल्यू होगी। ये बात सबको क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर ए माइनस बी एक्स माइनस ए इनवर्स, पावर ऊपर जाकर माइनस में हो गई, प्लस बी स्क्वायर बी माइनस ए एक्स माइनस बी, सॉरी ऊपर जाएगा एक्स माइनस बी इनवर्स। हमने इसको इनवर्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 0 हो गया, ये पूरा कांस्टेंट है एज इट इज आ गया। x माइनस ए की पावर माइनस 1, इस पूरे को x मान के चला तो -1 बाहर आ गया, एक पावर कम हो गई -2, अंदर कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म चल रही है, इसका 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, -1 बाहर आया, सेम एज इट इज, x माइनस बी की पावर -2 हो गई। ये बात सबको क्लियर है? अब निकालना है हमें सेकंड डेरिवेटिव y2। सेकंड डेरिवेटिव में ये चीज़ पूरी ऐसी आ जाएगी, सारी कांस्टेंट टर्म्स ऐसी आ गई। देखिए कांस्टेंट टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में होंगी तो ऐसी आ जाएंगी, ये बात आपने क्लास 12 में पढ़ी होगी ना, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो ये पूरा सारा बेसिक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। इसका करेंगे दोबारा से, -2 बाहर, x माइनस ए की पावर 1 कम -3, प्लस बी स्क्वायर बी माइनस ए -1 एज इट इज़, इसका डिफरेंशिएशन -2 x माइनस बी पावर -3। अब ऐसे ऐसे करते चले गए, हम yn तक पहुंच गए। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ सब जगह आ रही है, तो हमने ए स्क्वायर ए माइनस बी लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर बी माइनस ए लिख लिया। अब देख रहे हैं हम 2 के केस में 2 तक पहुंच रहा है, तो n के केस में n तक पहुंचेगा, ये बात ठीक है। अब देखिए अगर 2 के पास 1 आ रहा है 2 आ रहा है, तो n के पास 1 2 3 n तक आएगा, तो क्या मैं इसे n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ? अगर 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, यानी कि 1 2, यानी कि 3 के लिए 1 2 3 आ जाएगा, तो n के लिए मैं n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ क्या? n फैक्टोरियल मीन्स n-1, इसमें सारे आ गए। अब मैंने आपसे बताया था कि माइनस को कवर करने के लिए क्या करते हैं, -1 की पावर वो कर देते हैं जो हमारा फैक्टोरियल में आता है, तो ये n हो गया हमारा। x माइनस ए की पावर कितनी है, -3, 2 से 1 ज़्यादा है, तो x माइनस ए की पावर कितनी हो गई, माइनस का साइन लगाया, यहाँ 2 है तो 3 है, n है तो n+1 है, यहाँ भी सेम एज इट इज़, 1 है 2 है, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल -1 की पावर n x माइनस बी माइनस n+1। ये हमने इसको, इस पूरी टर्म को हमने ऐसे लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, yn इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या क्या कॉमन ले लिया, हमने n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, -1 की टू दी पावर n कॉमन ले लिया, और a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, -1 टू दी पावर n a माइनस बी n फैक्टोरियल। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, a स्क्वायर, मैं क्या इसको नीचे ले जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगी, पावर प्लस में हो जाएगी, ये n+1 ये आ गया। अब देखिए ये b माइनस ए था, तो मैंने सोचा कि माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो a माइनस बी हो जाएगा, ताकि दोनों से बाहर आ जाए कॉमन, तो अंदर क्या बचा, माइनस बचा, माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बाहर आ गया, ये पूरा नीचे आ जाएगा, x माइनस बी की पावर n+1। तो हमने पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करा है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा।